हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से नए नए एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ये जो फिगर बना हुआ है आप लोगों के सामने, ये जो सचेतक चिन्ह इनका नाम बताना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये त्रिभुज के आकार में है, तो आप लोग को पता होगा कि ये जो त्रिभुज के आकार में होता है वो चेतावनी चिन्ह होता है, जो कि यहाँ सचेतक नाम दिया गया है। तो इस तरह के आप लोग देखे होंगे सड़क में इस टाइप के फिगर बना हुआ होता है रोड क्रॉसिंग में। तो आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला विद्यालय, दूसरा संरक्षित, तीसरा असंरक्षित और चौथा पैदल क्रॉसिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैदल क्रॉसिंग। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? यानी कि कोई भी एक ऐसा पीड़ित है जिनके सिर में चोट लगा हो और वो मरा नहीं है लेकिन मरने को है, तो उनके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? यानी कि उनको बचाने के लिए हम कितना देर तक कोशिश करें ताकि वो बच जाए, कितना घंटा तक? तो पहला जो ऑप्शन है, पहले 15 मिनट, दूसरा 30 मिनट, तीसरा 45 मिनट और चौथा 60 मिनट। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला 30 मिनट। यानी कि 30 मिनट के अंदर में हम उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं या कोई भी चिकित्सक के पास ले जाते हैं तो उनको बचाने की संभावना है, या उनके बाद उनको बचाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, दूसरा ऑप्शन है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, तीसरा है सांस लेना बुलाने पर उत्तर ना देना और चौथा है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोमा में है तो बेहोश तो रहता है लेकिन बुलाने पे वो उत्तर नहीं देता है, या होश में तो वो नहीं रहता है, उत्तर भी नहीं देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस गेज का उपयोग क्या है? ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं पूछ रहा है कि इस गेज का हम लोग उपयोग क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो गेज है इनका नाम क्या है? ये जो गेज है इनका नाम है रेडियस गेज। रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो इस गेज का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन देखिए आंतरिक त्रिज्या को जांचना, दूसरा है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, तीसरा है जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना और चौथा है जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। तो आप लोग को जैसे बताया कि उनका जो जॉब है वो गेज उनका नाम क्या है? रेडियस गेज यानी कि त्रिज्या। तो उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जॉब होता है जिनकी आंतरिक त्रिज्या को हम लोग जांचने में उनका उपयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस रेती का क्या नाम है? ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है रेती का, हमको इनका नाम बताना है कि इन रेती का नाम क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन राष्ट्रकट रेती, दूसरा एकल कट रेती, तीसरा दोहरी कट रेती और चौथा वक्राकार कट रेती। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो एकल कट रेती होती है उसमें क्या होता है, एक तरफ से कट होता है और दोहरी में दोनों तरफ से कट होता है, और ये वक्राकार रेती तो है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकट रेती। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस औजार का क्या नाम है? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में, ये जो औजार है इनका नाम क्या है?
तो देखिए पहला ऑप्शन डिवाइडर, दूसरा आंतरिक कैलिपर, तीसरा विषम लेग कैलिपर और चौथा बाह्य लेग कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक कैलिपर। अब इसमें कंफ्यूजन ये भी रहता है कि डिवाइडर जो है, डिवाइडर का भी फिगर सेम वैसे ही होता है जैसे कि ये आंतरिक कैलिपर है, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है कि आंतरिक कैलिपर जो है उनका जो लेग है दोनों तरफ से इस टाइप का मुड़ा हुआ रहता है, और डिवाइडर में क्या होता है कि दोनों लेग सीधा रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कैलिपर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है दोषपूर्ण भंडारण, दूसरा है असमान सिकुड़ना, तीसरा है गलत सीजनी और चौथा है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कारण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा असमान सिकुड़ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? जो मोर्टाइज छेनी होता है इनका उपयोग क्या है? जैसे ये मोर्टाइज नाम से आप लोग को पता चलता है, मोर्टाइज का मतलब होता है खांचा कटना, खांचा काटना। मोर्टाइज का मतलब क्या होता है? खांचा कटा होना या काटना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, दूसरा है लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना, और चौथा है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी में आयताकार छेद करना या लकड़ी में आयताकार खांचा काटना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो स्टेक जो है उनका काम क्या होता है? हैमर या मेलेट की सहायता से किसी मेटल को बेंडिंग या फॉर्मिंग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या है? वर्गाकार स्टेक, दूसरा हैचेट स्टेक, तीसरा ब्लो हॉर्न स्टेक और चौथा बेवल एज वर्गाकार। यानी कि शीट मेटल में जो तेज मोड़ होता है उसके लिए हम लोग कौन सा स्टेक का उपयोग करेंगे? हैचेट स्टेक का हम लोग उनके लिए उपयोग करेंगे। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैचेट स्टेक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जाली छेनी, दूसरा है क्रॉसकट छेनी, तीसरा है अर्धवृत्ताकार छेनी और चौथा है हीरा पॉइंट छेनी। छेनी का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? किसी भी मेटल में अतिरिक्त मेटल को हटाने के लिए करते हैं, यानी कि जो उनका खुरदरा सतह होता है उनको हैमर की सहायता से छेनी से उस अतिरिक्त मेटल को हटाया जाता है। तो किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीरा पॉइंट छेनी। हीरा पॉइंट छेनी से ही हम लोग वर्गाकार हेतु उसके पदार्थों को हटाया जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है? इसका पहला ऑप्शन है आंतरिक कैलिपर, दूसरा है जेनी कैलिपर, तीसरा है बाह्य कैलिपर और चौथा स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। सबसे पहले देखिए ये जो कैलिपर होता है इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? रेखाएं खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। कैलिपर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? रेखाएं खींचने में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर। समानांतर रेखाएं खींचने के लिए हम लोग कौन से कैलिपर का उपयोग करेंगे? जेनी कैलिपर का उपयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ड्रिल बीट का क्या नाम है? ये जो फिगर बना है ये ड्रिल बीट का फिगर है, लेकिन इनका नाम हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है फ्लैट ड्रिल बीट, दूसरा टेपर शैंक बीट, तीसरा काउंटर सिंक बीट
और चौथा स्ट्रेट फ्रैंक बीट। तो आप लोग को जैसे फिगर में देखने को मिला, ये देखिए यहाँ जो ऊपर का जो ये भाग है ये टेपर किया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेपर फ्रैंक बीट। आंसर नंबर बी टेपर फ्रैंक बीट इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार स्टेक, बी हैचेड स्टेक, सी ब्लोहर्न स्टेक और डी बेवल एज वर्गाकार स्टेक। यानी सामान्य उपयोग के लिए जो हम लोग स्टेक का जो उपयोग करते हैं वो होता है वर्गाकार स्टेक, इसलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार स्टेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुना 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो देखिए ये जो M12 है ये होता है, M12 कोई साइज का एक रड होता है, उतना मोटा ये रड होता है M12, जिसमें 1.25 क्या होता है, वो पिच का साइज होता है, यानी कि वो जो रड होता है उसमें हम लोग इस 1.25 पिच का थ्रेड हम लोग उसमें काटेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड का पिच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है गांठ, दूसरा कपिंग, तीसरा चटकना और चौथा घुमाना। तो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गांठ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए नए एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।